रेलवे की पीवाईक्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग औसत चाल ज्ञात करने पर आधारित नाव एवं धारा के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये औसत चालों पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ हम लोगों की कुल दूरी बटा कुल समय होती है, बस केवल इसी को देखना है। ठीक है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है। अच्छा देखो, u है, v है, धारा की दिशा में u प्लस v होता है और धारा के विपरीत u माइनस v होता है। अब दूरी को लेने का, या तो हम इसकी दूरी को d ले लें। अब d डिस्टेंस, अगर d दूरी लेंगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसकी जगह पे क्या करते हैं, हम इन दोनों चालों का गुणज u प्लस v और u माइनस v को ही दूरी ले लेते हैं। ठीक है। अब जब ये दूरी है तो u प्लस v u माइनस v को पहली बार अगर हम u प्लस v की चाल से तय करेंगे तो जो समय लगेगा ये हम लोगों को u माइनस v लगेगा। और दूसरे बार वाले में u प्लस v बटा u माइनस v को u माइनस v से ही अगर हम चलेंगे तो जो हमें समय लगेगा, ये समय हमें u प्लस v लगेगा। तो कुल समय हमारा जो लगा ये 2u का लगा। और कुल दूरी हमारी कितनी है? कुल दूरी तो हम 2u प्लस v और u माइनस v है ना। तो औसत चाल अगर हम लोग देखेंगे तो कुल दूरी हमारी 2u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो गई और कुल समय हमारा 2u है। तो इसको 2u कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका उत्तर आ गया हम लोगों का u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब u यहाँ पे x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो हम लोग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x कर देंगे, जो कि उत्तर डी है। अगला सवाल है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में वह पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। अच्छा, यहाँ पे 15 मिनट दिया है, अगर इसमें हम गुणा 4 कर दें तो ये 1 घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी गुणा 4 कर दिया तो 16 किलोमीटर आ गया। यानी u प्लस v हम लोगों को 16 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। अब ये कह रहा है अगले 8 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय की जाती है। अब तुम एक चीज सोचो, 4 किलोमीटर धारा की दिशा में अगर ये 15 मिनट में जा रहा है तो 4 किलोमीटर ही धारा की विपरीत दिशा में इसको जाने में 30 मिनट का समय लगेगा। लॉजिक के हिसाब से लॉजिक लगा लो इसमें। इसका मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा? ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास में समय आ गया। समय क्या आ गया? तो कुल समय में पहले ये जो 15 मिनट लग रहा था, ये तो 15 मिनट लगा ही लगा। 1 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो ये 60 आ गया। और कुल दूरी हमारी 12 है, तो ये 12 बटा 75 हो गया। अच्छा, 75 बटा 60 करेंगे क्योंकि घंटे में दिया हुआ है। तो 12 बटा 75 गुणा 60, इसको काट लेते हैं। 15 चौक 15 5, तो ये 48 बटा 5 आ गया, यानी कि 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अगला सवाल है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q तक जाती है और धारा की दिशा में शहर Q से P की ओर वापस आती है। अब देखो, P से Q की दूरी तो नहीं दी हुई है। तो पिछले सवाल में हमने u प्लस v और u माइनस v का एलसीएम ही तो लिया था दूरी को। यहाँ पे भी हम लोग ये कर लेते हैं। तो अब इसमें u हम लोगों को दिया हुआ है 35, v दिया हुआ है 5, तो u प्लस v हो गया हम लोगों का 40 और u माइनस v हो गया 30। इन दोनों का एलसीएम हो गया हम लोगों का 120। इसको हमने ले लिया 120 किलोमीटर। अब 40 की चाल से अगर वो जाएगा तो उसको लगेंगे 3 घंटे और 30 की चाल से जाएगा तो उसको लगेंगे 4 घंटे। अब औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी 120 आना जाना बटा 2 बटा 7, तो ये आ गया 240 बटा 7। इसका अगर भाग लगाएंगे तो 34.28 हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा।
नाव धारा की विरुद्ध में शहर x से y शहर की ओर जाता है और धारा की दिशा में y से x की ओर वापस। यदि स्थिर जल में नाव की गति 40 है, यानी u इसने 40 दे दिया, v हमारे पास में इसने धारा की गति 10 दे दी, तो u प्लस v हम लोगों को 50 मिल गया, u माइनस v हम लोगों को 30 मिल गया। इन दोनों का एलसीएम हमारा 150 आ गया। 50 की चाल से 150 किलोमीटर जाने में इसको लगेंगे इसमें 3 घंटे और 30 की चाल से 150 किलोमीटर जाने में इसको लगेंगे 5 घंटे। तो औसत चाल के लिए कुल दूरी 150 प्लस 150 के हिसाब से बटा 2 हो गई और 5 प्लस 3 के हिसाब से 8 हो गई। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 37.5। तो इन सवालों में हम लोगों ने ये देखा कि u प्लस वी और u माइनस वी का एलसीएम जो है ये हम लोग दूरी ले लेते हैं और ये जो दूरी है इसको लेने के बाद में फिर जब हम सवाल को हल करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके को अपना लेना। अगले वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे।